हेमंत पुजारी ने जब अंडरवर्ल्ड में एंट्री मारी थी तब रवि पुजारी पहले से ही अंडरवर्ल्ड में शामिल था। इन दोनों में सबसे कॉमन बात यह थी कि यह दोनों ही मंगलोर से ताल्लुक रखता था। उस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा था कि अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में साउथ के लोग आकर डॉन बन रहे हैं। बाद के दिनों में शरद शेट्टी नाम का भी एक डॉन आया, लेकिन इन सभी में से कोई भी लंबी और असरदार पारी नहीं खेल पाया, क्योंकि इस दुनिया में आना आसान था लेकिन यहाँ आकर रहना आसान नहीं था। हालांकि रवि पुजारी की पूरी कहानी आपको हम पहले ही बता चुके हैं। उस वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं हेमंत पुजारी की कहानी। देखेंगे इस वीडियो में कि हेमंत पुजारी की शुरुआत कहां से हुई, उसने किसके साथ काम किया, मुंबई अंडरवर्ल्ड में वह कितना असरदार रहा और अभी हेमंत पुजारी कहां है और क्या कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजरा.com का यूट्यूब चैनल। ऐसा कहा जाता है कि हेमंत पुजारी की एंट्री अंडरवर्ल्ड की दुनिया में 90 के दशक के आखिरी सालों में हुई थी। इससे पहले हेमंत पुजारी घाटकोपर में एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा था। गर्म मिजाज का हेमंत पुजारी था तो वेटर, लेकिन उस समय भी वो अपराध के जगत से जुड़ा हुआ था। ऐसे ही खेरवाड़ी में एक मर्डर हो गया। इस मर्डर के सिलसिले में हेमंत पुजारी का नाम सामने आ गया। पुलिस उसके पीछे पड़ गई। अब भागना या छुपना उसकी मजबूरी हो गई। ऐसे ही मजबूरी में उसे साथ मिला छोटा राजन का। छोटा राजन तभी मुंबई में नहीं था, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी मुंबई में एक्टिव थे। गैंग में शामिल होते ही हेमंत पुजारी को किलिंग का काम मिल गया। वह शूटर बन गया और छोटा राजन के दिए गए असाइनमेंट को पूरा करने लगा। हेमंत पुजारी का नाम सबसे ज्यादा उन लोगों के मर्डर करने के लिए सामने आया जो बम्बई ब्लास्ट के आरोपी थे और जेल से जमानत पर बाहर आए हुए थे। छोटा राजन उसको काम देता गया और हेमंत पुजारी उस काम को अंजाम देता गया। हेमंत पुजारी की लोकप्रियता अब अंडरवर्ल्ड के गलियारों में बढ़ने लगी थी। अब गैंग में उसका प्रमोशन भी हो गया था। अब छोटा राजन का एक्सटॉर्शन वाला डिपार्टमेंट हेमंत पुजारी देखने लगा। बात एरिया की भी हो रही थी और एरिया के वर्चस्व की भी। वह किसी की नहीं सुनता था। हेमंत पुजारी के निशाने पर बिल्डर्स और डॉक्टर्स रहते थे। वह जमकर उगाही को अंजाम देता था और अपना रौब दिखाता था। एक ऑडियो क्लिप है जो कि पब्लिक डोमेन में है। इस ऑडियो क्लिप को आप सुनिए और देखिए हेमंत पुजारी किस तरह से बम्बई के एक लोकल पॉलिटिशियन को एरिया के वर्चस्व के लिए धमका रहा है। हेलो हेलो मोहन कृष्णन। हाँ मोहन कृष्णन, ये नंबर लिख लो जरा। एक मिनट। हेलो हेलो मोहन, 00852 00852 हाँ 981 981 24 24 134 व्हाट इज दिस नंबर 134 हाँ 00852 981 24 134। ये नंबर हाँ ये हेलो हेलो हाँ, ये हांगकांग का नंबर है। हाँ ये नाना भाई का नंबर है। नाना भाई का नंबर है। नाना भाई का नंबर है। हाँ जानते हो ना नाना भाई को? नहीं जानता हूँ। छोटा राजन का नंबर है। छोटा राजन का हाँ। हाँ और यहाँ पे तुमको नाना भाई मिलेंगे, नहीं तो ओपी भाई मिलेंगे। ओपी ओपी सिंह। ओपी सिंह या हाँ। ये नंबर पे आप बात कर लो। हाँ। आपका एरिया में कुछ आप बहुत मचमच कर रहा सुना। मैं हेमंत पुजारी बोल रहा हूँ। हेमंत पुजारी हाँ। हाँ आपके एरिया में हाँ। आप अपने लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे बोलता है उधर। क्या क्या तकलीफ दे रहे हैं? हाँ? मतलब उधर हमारे लोगों को हाँ। आप बहुत तकलीफ दे रहे बोलता है उधर। नहीं क्या भाई मेरी बात सुनो, आप हाँ। दादागिरी करते हो, जो भी है सोशल वर्कर जो भी रहेंगे ना, हाँ हाँ तो मगर अपने लोगों के तक नहीं आना तुम भाई। अच्छा ठीक है? हाँ अपने लोगों तक आएंगे तो फिर आप बोलना नहीं, फिर हम नेता लोग को भी बख्शते नहीं, समझे ना आप? हाँ मालूम है। हाँ? हाँ हाँ आप अच्छी तरह से जान लो, मगर हमारे लोगों को तकलीफ नहीं जाने देना। हम फिर तुम्हारे बीच में आ जाएंगे फिर। अच्छा समझे कि नहीं आप? हाँ हाँ आप और संजय आयरे का हमको 2 नाम मिला है। संजय आयरे। संजय आयरे और मोहन कृष्णन, आप ही का नाम है ना? हाँ मेरा नाम मोहन कृष्ण। हाँ तो एक बात ध्यान रख लेना, आप हमारे लोगों तक नहीं आना आप जरा। लेकिन आपका कौन सा है एरिया यार? हाँ? मेरे कौन सा साइड का बारे बात कर रहे हैं आप अपना कांदिवली का? हाँ? कांदिवली का साइड का? देखो मेरी बात सुनो। हाँ। जो भी है हाँ। हमारे लोग जिधर है उधर तुम नहीं आना। लेकिन हमको कैसा मालूम पड़ेगा आपका कौन है? हाँ क्या तुमको क्या बोले करके? नहीं आपको एक काम करो। हाँ आज आपको मेरा फोन आया। हाँ। इसके बाद भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमारा आदमी कौन है, क्या है, क्या नहीं करके। हाँ। आप एक काम करो, ये नाना भाई को फोन करके बात कर लो आप इधर। नाना भाई ने ये नंबर दिया आपको बात करने के लिए बोले। हाँ तो आप ये फोन पे बात करके बात कर लो आप। अच्छा मैं हेमंत पुजारी बोल रहा हूँ। आपको नहीं समझ में आया तो ना, धानुकरवाड़ी में रत्नाकर शेट्टी था, मालूम है आपको? हाँ रत्नाकर शेट्टी बच गया था जो मेरे हाथ से। हाँ मैं बच गया था जो, हाँ वो भी हमारे हाथ से बच गया था, मेरे हाथ से बच गया था वो। अच्छा और वो भी नहीं जानते रहेंगे ना, वो सजा सुजा था, मालूम है? जोगेश्वरी था। हाँ मालूम है सदा उसी गार्डन में दिया था। हाँ मालूम है मालूम है। वो टपक गया था मगर वो। हाँ उसमें तो रोहित ने किया था ना? रोहित ने हाँ। नहीं, हेमंत पुजारी ने किया था। अच्छा हेमंत पुजारी ने। जाओ उसको पूछो, उसमें बचा है ना एक सुधा। हाँ हाँ सुधा बचा है ना? हाँ मालूम तो है। उसको पूछो उसमें चश्मा वाला कौन था करके। अच्छा ठीक है? उसको हाँ। मालूम है चश्मा वाला था करके, बहुत जगह पूछ रहा था वो। हाँ हाँ और वो भी नहीं समझ में आया ना आपको। हाँ। तो बांद्रा में मस्जिद खान गया था। मालूम है आपको? हाँ उधर जाके पूछ लो कि हेमंत पुजारी कौन है, वो बताएंगे, उन लोगों के घर वाले बताएंगे आपको। और वो भी नहीं समझ में आया ना आपको, बेलीव्यू हॉस्पिटल
इन लोग आपको। अच्छा। ठीक है भैया। अगर भैया आप क्या करो, देखो हमारे लोगों को आप तकलीफ मत देने जाना। आप सोशल वर्कर जो भी है, मंत्री संतरी जो भी रहेंगे आप, हाँ हाँ समझे कि नहीं? हाँ हाँ मगर आप हमारे लोगों को तकलीफ में मत आने देना। ठीक है, भैया तुमको भी तकलीफ पहुंचाएगी, फिर बोलना नहीं हमको, फिर हमने बोले नहीं करके आपको। चलेगा। ठीक है। ओके। आपके नाना भाई का नंबर है, नाना भाई के नंबर पे फोन करके बात कर लो। ठीक है आपको हमारा आदमी कौन है, क्या है करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है। आप हमारी बातों में समझा लो। कौन है? संजय हायरे भी तुम्हारे साथ है ना? नहीं नहीं नहीं, वो कांग्रेस वाला है, वो कांग्रेस वाला है कोई। तुम कौन सी पार्टी वाले हो? मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरा एक संस्था चलता है। संस्था चलता है। हाँ। भाई उधर ही तक रहो, तुम हमारे लोगों तक नहीं आना, समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा, फिर तकलीफ हो जाएगी तुम। ठीक है। नहीं, बड़े बड़े मंत्री लोग हमारे पास आते, समझे कि नहीं? तुम अभी इतने बड़े नहीं भोगेले लगते, नहीं नहीं नहीं, मगर हमारे लोगों को तकलीफ पहुंचाओगे तो फिर बहुत तकलीफ में आ जाओगे भाई। ठीक है। तो अखिल भारतीय सेना वाले ने बनाया था, मालूम है ना? मालूम है, दाभोलकर। दाभोलकर। क्या हालत हो गई थी मालूम है ना उसकी? भैया नहीं करना, हमारे लोगों के साथ नहीं आना। आप समझदार है आप। नहीं, हमको कैसा मालूम पड़ेगा आपका वो साइट है करके? हमको मालूम ही नहीं ना। मेरी बात सुनो। हाँ, हम तो सुनो ना, एक बार बोल दिया, बात खत्म हो गई। सुनो ना। आपको नहीं समझ में आई तो हम हमारी तरफ से समझाएंगे। आप नाना भाई की बात कर लो पहले। आप हाँ, उधर से आपको मालूम पड़ेगा कि कौन है, क्या है, क्या नहीं करके। अच्छा, समझ में आए? ओके। मगर आप नहीं करना हमारे लोगों को, तो तकलीफ नहीं देना भाई। आप तुमको तकलीफ आएगा, तुम्हारे बीवी बच्चों को तकलीफ होगी, फिर बोलना नहीं भाई हमने बोले नहीं करके आपको। इस तरह की घटनाओं के बाद धीरे धीरे हेमंत पुजारी भी अब मुंबई पुलिस की हिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने लगा था। इसके पीछे की वजह यह थी कि मुंबई पुलिस अब इन सब एक्टिविटी को टॉलरेट करने के मूड में नहीं थी। जब हेमंत पुजारी पर दबिश बढ़ी तो उसने देश छोड़ दिया। कुछ सालों तक बाहर ही रहा। फिर साल 2001 में जब छोटा शकील ने छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला किया था, हालांकि उस हमला में छोटा राजन बचकर निकल गया था, लेकिन उस घटना के बाद छोटा राजन का गैंग अब खुद ही कमजोर पड़ गया। नतीजा यह हुआ कि उसका गैंग टूट चुका था। कुछ सालों तक हेमंत पुजारी बाहर ही रहा। फिर साल 2001 में वह छोटा राजन गैंग से अलग हो गया। छोटा राजन के गैंग से अलग होने के बाद हेमंत पुजारी ने अपना खुद का गैंग बना लिया। इसे हेमंत पुजारी गैंग या HP गैंग का नाम मिला। हेमंत के पास उसके खुद के भरोसे के लोग थे, जिसके दम पर वह वापस मुंबई में एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू किया। इस बार बिल्डर्स, डॉक्टर्स के अलावा उसके निशाने पर छोटे मोटे बिजनेसमैन भी रहने लगे थे। ऐसा ही एक मामला सामने आया साल 2011 में। मुंबई में गोरेगांव स्टेशन के बाहर मोंगिनीज केक का एक दुकान था, जिसके मालिक का नाम था अंगारा पुजारी। हेमंत पुजारी और उसका गैंग साल 2008 से ही अंगारा पुजारी के पीछे पड़ा था और उससे हफ्ता मांग रहा था। कथित तौर पर यह हफ्ता 50 लाख का था, जिसे अंगारा ने देने से मना कर दिया था। साथ ही अंगारा ने इसके बाबत पुलिस में हेमंत पुजारी के खिलाफ FIR भी लिखवा दिया था। पुलिस ने इधर ढील दी और उधर हेमंत पुजारी ने शूटर को हायर करके अंगारा पुजारी की फील्डिंग लगा दी। अंगारा पुजारी को उसके दुकान के सामने ही गोलियों से भून दिया गया। इस शूटर की पहचान शब्बीर उर्फ नुरुल इस्लाम सुलेमान के रूप में हुई थी, जिसे उत्तर प्रदेश से हायर किया गया था। इस घटना के बाद हेमंत पुजारी वियतनाम भाग गया। वह दुबई या बैंकॉक नहीं भाग सकता था, क्योंकि उधर डी कंपनी से उसको खतरा था। इसलिए ज़्यादातर वह वियतनाम या किसी अफ्रीकी देश को भागता था, लेकिन इस बार वह वियतनाम भागा था। इसके बाद साल 2013 में खबर आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह बुरी तरह से घायल हो गया है, लेकिन उसके मरने की पुष्टि नहीं की गई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस लगातार मैंगलोर में उसके घर को भी ट्रेस करती रही, लेकिन कोई अपडेट नहीं आया। कथित तौर पर माने तो एक्सीडेंट के बाद वह काफ़ी बीमार भी हो गया था, जिससे कि अब तो उसके जिंदा होने पर भी संदेह होता है। तो यही थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर हेमंत पुजारी की पूरी कहानी, जिसके बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि वह कहाँ है। इस वीडियो के संदर्भ में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के अन्य सभी डॉन के बारे में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। हम अब तक 25 से ज्यादा डॉन्स का वीडियो बना चुके हैं। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है, जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।